क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज। चैप्टर फर्स्ट जीवो में जन्म का जो पार्ट नंबर 8वें पार्ट में आपको निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। जब लैंगिक जन्म की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके पश्चात युग्मनज बनता है और यही पश्च निषेचन कहलाता है। युग्मनज क्या है जिसके बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस टॉपिक पर पढ़ा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात जो युग्मकों का जब संलयन होता है तो युग्मनज या जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे उसके बारे में आप पढ़ेंगे। युग्मनज द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। वाय निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण वाय माध्यम प्राय जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है इसमें युग्मनज शरीर के भीतर होता है। युग्मनज के विकास के आगे का विकास जीव में अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के प्राण पर निर्भर करता है। फंजाई शैवाल के बारे में दिखाया गया है जो एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनके शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है। यह अंकुरण से पूर्व काफ़ी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में 11वीं कक्षा की पुस्तक देखें। युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर के अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं जो अगुणित व्यष्ट के रूप में वृद्धि करते हैं। आप अपनी 11वीं की कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणितक और सम द्विगुणितक हैप्लोडिप्लोमैटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित होता है। तो युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव में महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो कि प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। और प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जो जीव होते हैं, यहाँ तक कि मानव जीव कि जीवन की शुरुआत जो एकल कोशिका युग्मनज के रूप में ही होती है। भ्रूण उद्भव। अब युग्मनज के पश्चात भ्रूण उद्भव, भ्रूण का निर्माण। युग्मनज नर और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज के विभाजन या युग्मनज में जब विभाजन होता है तो भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण उद्भव, भ्रूण का उद्भव या निर्माण होना। और भ्रूण का उद्भव तभी होता है, निर्माण एम्ब्रियो का निर्माण तभी होता है जब युग्मनज में विभाजन होता है। और युग्मनज तभी बनता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। तो टॉपिक क्लियर हो गया आपको। तो कोश का विभाजन। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मक कोश का विभाजन समसूत्रण विभाजन तथा कोश का विभेदीकरण से गुजरता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिकाएं विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के एक समूह निश्चित रूप से ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। फिर अंग अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जीवों के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है इसे आप कोशिका कहते हैं, जिसके बारे में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया था। और वृक्ष की छाल जिसको आप कार कहते हैं उसको सबसे पहले माइक्रोस्कोप पर अवलोकन करके उन्होंने बताया था। कोशिका जो है सेलुला शब्द से लैटिन शब्द से बना है और सेलुला का तात्पर्य है एक छोटा सा कमरा या एक छोटी सी कोठरी। तो यहाँ पे सेल और कोशिकाएं जब समान प्रकार की कोशिकाएं एक साथ संलयित होती हैं तो वो ऊतक बनाते हैं। और समान प्रकार के ऊतक जब होते हैं एक साथ संलयित होते हैं तो आपके अंग बनाते हैं। और अंग जब एक साथ संलयित होते हैं अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद शरीर बनता है। तो ऊतक में भी आपने पढ़ा होगा पादप ऊतक, जंतुतक। पादप ऊतक में जो शीर्ष 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में आपने पढ़ा होगा शीर्षस्थ विभजोतक, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्पृष्ठ ऊतक आपने पढ़ा होगा। फिर जंतु ऊतक में आपने पढ़ा होगा एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे फिलहाल में आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने उसके बारे में पढ़ा, जिसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते तो फिर से इस टॉपिक को एक बार बुक्स यदि आपके पास है तो उसको आप फिर से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कोशिका विभेदीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं, ऊतक, अंग और जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षाओं में कोशिका विभाजन और विभेदीकरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों को अंडप्रजक या सजीव प्रजक की श्रेणी में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जब एक प्राणी का उद्भव होता है तो प्राणी जो होते हैं जिसे आप कहते हैं अंडयुज और जरायुज। यानी जब एक जीव अंडे से उत्पन्न होता है तो उसे हम अंडयुज कहते हैं। और एक जीव जब
निषेचन के पश्चात एक जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपने माता पिता के समान नए जीव के उत्पन्न होता है, जो जिसमें कि तात्पर्य की आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे सजीव प्रजक की श्रेणी में किया गया, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज में ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है, अर्थात भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ है। यानी जब जन्म निषेचित अंडों के द्वारा होता है तो यहाँ पे अनिषेचित अंडों अंडप्रजक प्राणी जैसे सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। यानी आप मुर्गी के अंडे या किसी भी पक्षी के अगर अंडे को अगर आपने देखा होगा तो उस अंडे के ऊपर की जो सबसे कठोर परत जो होती है, जो वाइट जो परत होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, वो कैल्शियम युक्त कवच से ढकी होती है, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देती है। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करते हैं, तो उसमें शिशु बनते हैं और एक निश्चित अवधि या विकास की चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणी सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सभी सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। यानी यहाँ पे पुष्प के बारे में पढ़ा आपने। पुष्प में परागण की प्रक्रिया, स्वपरागण, परपरागण, जब परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनके पश्चात पुंकेसर और पंखुड़ी जो होते हैं वो बाह्य दल और दलपुंज जो होते हैं झड़ जाते हैं। बाह्य दल जिसको पंखुड़ी कहते हैं, जो कलरफुल चटकीला पुष्प का जो चटकीला भाग होता है उसे बाह्य दल कहते हैं, और पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप ऐसे पादपों का नाम बता सकते हैं इसमें बाह्य दल पुष्प से जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्रीकेसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण से तथा बीजांड बीज से विकसित होते हैं, अंडाशय फल के रूप में विकसित होते हैं, जो आगे चल कर के फल की भित्ति का निर्माण करते हैं। और तो यहाँ पे दिया है कि परागण के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए बताए गए हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अंडाशय फल भित्ति के रूप में विकसित, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करते हैं और इसे फल भित्ति कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है और विकिरण के पश्चात बीज पुनः अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है और नए पादप को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन इकाई 1 का चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने जनन के प्रक्रम के बारे में आपने पढ़ा।